हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बेगा जनजाति। इससे पहले अपन ने दो जनजाति कंप्लीट कर ली। कौन सी? तो भील और गोंड जनजाति कंप्लीट कर ली। तो अब पढ़ते हैं अपन बेगा जनजाति पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब बेगा जनजाति के बारे में पढ़ते हैं कि बेगा जनजाति किस प्रकार से है। तो केंद्र सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश की तीसरी पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। जो बेगा जनजाति है ना, केंद्र सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश की तीसरी पिछड़ी जनजाति घोषित किया है। तो तीन पिछड़ी जनजाति है। कौन सी है? सहरिया, भारिया और बेगा जनजाति, ये तीन पिछड़ी जनजातियां हैं। तो पिछड़ी जनजाति इन्हें किस प्रकार से कहा जाता है, किस आधार पर इन्हें पिछड़ी जनजाति कहा जाता है? तो पहला तो शिक्षा का न्यूनतम स्तर, अर्थात शिक्षा का अभाव है। इस जनजातियों में शिक्षा का अभाव है, इसी कारण इन्हें पिछड़ी जनजाति कहा जाता है। और क्या है दूसरा कारण? दूसरा कारण है दूर दराज स्थानों पर निवास स्थान इनका क्या है, जंगलों में निवास इनका है, इसी कारण इन्हें कहा जाता है पिछड़ी जनजाति कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो भी सुविधाएं हैं वो वहाँ पर तक पहुँच नहीं पाती है। ठीक है, फिर तीसरा क्या है? कृषि की प्राचीन तकनीकी। कृषि जो है ना, ये करते हैं जो बेगा जनजाति की जो तीन जनजातियाँ हैं, ये क्या करती? कृषि तकनीकी जो प्राचीन समय में की जा रही थी कृषि, उसी प्रकार से अभी तक वर्तमान में भी ये कृषि करे, इसी कारण इन्हें कहा जाता है पिछड़ी जनजाति। और चौथा क्या है? स्थिरता घटती, और इनकी जो जनसंख्या है वो कैसे घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, इनके ये जो चार इसके आधार है, इसी कारण इन्हें पिछड़ी जनजाति कहा जाता है। ठीक है, तो बेगा जनजाति मूलतः दक्षिण भारतीय जनजाति, बेगा जनजाति है जो बेगा जनजाति मूलतः कहाँ की? दक्षिण भारतीय जनजाति कहा जाता है इसे। बेगा का सर्वाधिक घनत्व मध्य प्रदेश में, बेगा का सर्वाधिक घनत्व मंडला के बेगाचक में है। जो बेगा जनजाति इसका सर्वाधिक घनत्व मध्य प्रदेश के कहाँ पर मिलता है? तो मंडला जिले के बेगाचक में मिलता है। ठीक है, बेगा को गोंडों की उपजाति कहीं बुकों में, मतलब जो बेगा जनजाति है इसे कहीं कहीं बुकों में ऐसा माना जाता है कि बेगा है ना गोंडों की उपजाति, ऐसा कहा जाता है। बेगा जनजाति की तुलना छत्तीसगढ़ के बस्तर में माड़िया जनजाति से की जाती है। जो बेगा जनजाति है ना, उसकी तुलना छत्तीसगढ़ के बस्तर में माड़िया जनजाति, उससे तुलना की जाती है बेगा जनजाति की। ठीक है, विश्व की सर्वाधिक गहना प्रिय जनजाति है। जो बेगा जनजाति है ना, विश्व की सर्वाधिक गहना प्रिय जनजाति है। ठीक है, आगे पढ़ते इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी। अब क्या है, मध्य जो उत्पत्ति से संबंधित धारणाएं, जो बेगा जनजाति इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है वो पढ़ते हैं। तो बेगा अपने आप को जंगल का राजा कहती है। बेगा जनजाति अपने आप को क्या कहती? जंगल का राजा कहती है। जिस प्रकार गोंड जनजाति अपने आप को स्वयं को कोई दूर कहलाना पसंद करती है, उसी प्रकार बेगा जनजाति अपने आप को जंगल का राजा कहते हैं। इनकी उत्पत्ति के संबंध में मान्यता है कि प्रारंभ में भगवान ने नागा बेगा और नागा बेगिन को बनाया। इनका मानना है कि प्रारंभ में भगवान ने एक नागा बेगिन और नागा बेगा और नागा बेगिन को बनाया है। नागा बेगा और नागा बेगिन से दो संतानें उत्पन्न हुई थी। पहली संतान बेगा थी और दूसरी संतान गोंड थी। जो नागा बेगा और नागा बेगिन थी उनसे दो संतान उत्पन्न हुई थी, पहली थी बेगा और दूसरी गोंड थी। नागा बेगा ने पृथ्वी को बनाया, ऐसा इनका मानना है कि जो नागा बेगा और नागा बेगिन थी ना, उन्होंने क्या बनाया? पृथ्वी को बनाया। इसलिए वह भूमिका या फिर भूमिका कहते हैं। इसीलिए वो पृथ्वी को क्या कहते हैं? भूमिका या फिर भूमिका कहते हैं। पृथ्वी उनकी बेटी है, ऐसा माना इनका कि पृथ्वी इनकी बेटी है। अतः वह अपनी पुत्री की छाती पर नहीं चला, मतलब जो है ना क्या है, वो हल नहीं चलाते। ये जो बेगा जनजाति के लोग हैं ना, क्या करते हैं? पृथ्वी पर हल नहीं चलाते। ऐसा माना उनका कि पृथ्वी हमारी बेटी है और हमारी जो बेटी उसकी छाती पर हम हल नहीं चलाएंगे। इनका मानना ऐसा, हल नहीं चलाते हैं। बेगा प्रकृति पुत्र होते। बेगा क्या होती? प्रकृति पुत्र होती। प्रकृति के सतत संगिध्य में रहने के कारण, मतलब प्रकृति के साथ में रहने के कारण इनकी जो त्वचा है ना, वो उनका त्वचा का जो रंग है प्राय कैसा हो गया? गहरा काला हो गया है। ठीक है, स्त्रियों में गोरा वर्ण बड़ी मुश्किल से देखने को मिलता है। बेगा जनजाति कौवे का विशेष सम्मान करती। जो बेगा जनजाति है ना, वो कौवे का विशेष सम्मान करती। बेगाओं में पहले कभी टोटम प्रथा थी। जो बेगा है ना, पहले भूत प्रेत या फिर तांत्रिक इनमें विश्वास करती थी, परंतु धीरे धीरे ये समाप्त हो गई है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जो प्रत्येक जात का एक निश्चित गढ़ होता है। क्या इसमें कहा गया है कि प्रत्येक जात का एक निश्चित गढ़ होता है ना। तो जो जनजाति है, जो बेगा जनजाति, वो कैसे? द्रविड़ वर्ग की जनजाति। बेगा जनजाति द्रविड़ वर्ग की जनजाति है। इसे हाल ही में अत्यंत पिछड़ी जनजाति शामिल किया गया है। इसे हाल ही में क्या अत्यंत पिछड़ी जनजाति के रूप में शामिल किया गया है। जो बेगा के उपनाम है, बेगा के उपनाम क्या है? तो भूमिका, प्रकृति पुत्र या फिर धरती पुत्र है। ठीक है, बेगा जनजाति अपने आप को धरती पुत्र या फिर बिछावर कहकर संबोधित करना पसंद करती है। क्या है? प्रकृति धरती पुत्र या फिर बिछावर कहकर संबोधित करना पसंद करती है। बेगा जनजाति बंगाल और बिहार की भूया जनजाति की शाखा होती। क्या है? जो बेगा जनजाति है वो बंगाल और बिहार की एक भूया जनजाति, उसकी शाखा मानी जाती है। ठीक है, भूया जनजाति कालांतर में भूमिका और बाद में धरती पुत्र कहलाए। जो भूया जनजाति है, जो कहाँ की? बंगाल और बिहार की एक जनजाति, वो अभी पहले क्या कहलाती थी? भूमिका कहलाती थी, और अभी वर्तमान में धरतीपुत्र कहलाती है। मध्य प्रदेश में बेगा जनजाति का संकेंद्रण, मध्य प्रदेश में बेगा जनजाति कौन कौन से जिलों में निवासरत है? तो पहला है मंडला, बालाघाट, उमरिया, डिंडोरी और अनूपपुर में आती है। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या जो बेगाचक होता है। बेगाचक क्या होता है? तो बेगाचक में तो लगभग 60 किलोमीटर चौड़ा और 300 किलोमीटर लंबा स्थान होता है। क्या होता है? एक स्थान होता है जो 60 किलोमीटर चौड़ा होता है और 300 किलोमीटर लंबा होता है। इसमें बेगांव के 80 से ऊपर गांव निवासरत होते हैं। जो स्थान है इतना होना चाहिए और उसमें बेगांव के 80 से ऊपर गांव वहाँ पर निवास करना चाहिए। यहाँ क्षेत्र का गहन यह क्षेत्र साल वृक्ष से आच्छादित है। मतलब यहाँ पर जो बेगाचक है मंडला जिले में, वहाँ पर साल वृक्ष से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, साल वृक्ष से ढका हुआ है पूरा क्षेत्र, ये इसको ही कहा जाता है बेगाचक। ठीक है, आगे
अब क्या है, डिंडोरी जिले के वो कहाँ था जो बेगाचक मैंने पढ़ा था, मंडला में था, जहाँ पर 80 गांव से बना हुआ है। और डिंडोरी जिले के समनपुर, क्या है, डिंडोरी जिले का समनापुर विकासखंड के अंतर्गत 52 गाँव को मिलाकर बेगाचक बनाया गया। जो देखो ऐसा तो 80 गाँव का बेगाचक बनता है, जो जहाँ पर 80 गाँव निवास करते हैं उसे ही बेगाचक का स्थान घोषित करते हैं, परंतु डिंडोरी जिले के समनापुर विकासखंड के अंतर्गत 52 जिलों से मिलकर एक बेगाचक बनाया गया है। ठीक है, तो बेगा जनजाति के लोग, बेरियर एल्विन, जो बेगा जनजाति के लोग हैं ना, उनके बारे में किसने, बेरियर एल्विन ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम क्या है, द बेगा। उसमें जो बेरियर एल्विन ने जो बेगा जनजाति को क्या कहा, जादूगर या फिर वेद के नाम से भी कहा गया, वेद के नाम से उनको पुकारा गया उसमें। मध्य प्रदेश में बेगा जनजाति की संख्या 4.15 लाख है। मध्य प्रदेश में बेगा जनजाति की जनसंख्या कितनी है, 4.15 लाख है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बेगा जनजातीय जिला कौन सा है, मध्य प्रदेश के ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर सर्वाधिक बेगा जनजाति निवास करती है, तो कौन सा है, मंडला जिला है। ठीक है, अब पढ़ते हैं इनका बेगा जनजाति का भौगोलिक वितरण पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो बेगा जनजाति का संख्यादार मुख्यतः मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों में है, मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों में और भारत के दक्षिणी भारतीय में निवास करते हैं। ठीक है, तो जो बेगा जनजाति है वो मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिलों में निवास रहते हैं, तो मंडला, डिंडोरी, सहडोल, अनूपपुर, उमरिया और बालाघाट के जंगलों में पाई जाती है। ठीक है, आगे, बेगा जनजाति दुर्गम जंगलों में निवास करती है तथा अन्य जनजाति के गांव में निवास नहीं करती है। क्या है, ये बेगा जनजाति दुर्गम इलाका था, जंगलों में निवास करती, परंतु जो गांव बसा होता वहां पर वो निवासरत नहीं होती, मतलब जिसका दूसरी जनजातियों का गांव रहता वहां पर वो निवास नहीं करती, वरन अपना अलग गांव बनाती है और अपना अलग गांव बनाती है। ब्रिटिश काल में चड़ा डिंडोरी नामक क्षेत्र को बेगाचक कहा गया था। अभी तो बेगाचक अपन ने मंडला और डिंडोरी में पढ़ा, परंतु ब्रिटिश काल में, है ना, ब्रिटिश काल में बेगाचक कहाँ पर था, तो ये था चड़ा डिंडोरी नामक क्षेत्र को बेगाचक कहा जाता था। ठीक है, अब बेगा जनजाति की उपजातियां पढ़ते हैं। बेगा जनजाति की उपजातियां, तो बेगा जनजाति की उपजातियां किसके अनुसार पढ़ते हैं, तो रसेल के, मुख्यतः रसेल है ना, उसके अनुसार पढ़ते हैं कि बेगा जनजाति की कितनी तो बेगा जनजाति की 7 उपजातियां हैं। कितनी है, 7 उपजातियां। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, तो आपको आसानी होगी याद करने में, जैसे नरोतिया, भरोतिया, रायमेना, कटमेना, गोंडमेना, कोंडवन, रमेना और बिछावर लास्ट में बोल दो, तो आपको याद करने में आसानी होगी। तो ये जो तिया सब में लगा है ना, ना लगा, तो ये एक जैसा होता है, तो आसानी होगी याद करने में। ठीक है, तो अभी बेगा जनजाति में उच्च स्थान कौन से उपजाति का होता है, बेगा जनजाति में उच्च स्थान कौन सी जनजाति का उपजाति का होता है, तो वो भरोतिया। क्या होता है, जो भरोतिया, ये जो है ना भरोतिया, तो इसका जो बेगा जनजाति उसमें उच्च स्थान होता है। ठीक है, भरोतिया उपजाति का उच्च स्थान होता है। और निम्न स्थान किसका होता है, तो निम्न स्थान होता है गोंडमेना का, जो क्या है, बंदर को खाते हैं। ये जो गोंडमेना है ना, वो निम्न स्तर की होती है, ये क्या करती है, बंदरों को खाती है। तो एक एक का वर्णन करेंगे आगे। ठीक है, तो बिछावर, पहले किसका पढ़ेंगे, बिछावर का। तो बेगा की सबसे सभ्य उपजाति कौन सी, तो बिछावर है। क्या बेगा की सबसे सभ्य उपजाति कहा जाए तो कौन है, बिछावर का। गोंडों की अन्य उपजातियों से अपने आप को अलग बताने के लिए अपने आप को विंध्याचल या फिर विंध्यावार कहलाते हैं। जो बिछावर जनजाति उपजाति है वो क्या करती है, जो बेगाओं की जो उपजाति है ना, उनसे अलग बताने के लिए अपने आप को क्या कहती है, विंध्याचल या फिर विंध्यावार कहलाती है। ठीक है, बिछावर जनजाति भी बड़े जमींदार होते हैं। जो बिछावर जनजाति की, जो बिछावर जनजाति उसमें क्या रहते हैं, बड़े जो जमींदार रहते हैं ना, वो आते हैं बिछावर जनजाति में, उपजाति में, सॉरी। ठीक है, अब पढ़ेंगे भरोतिया। अब भरोतिया बेगा की उपजाति है, तो इसमें क्या है, ये जनजाति अपने आप को अभी भी जो मौलिक अवस्था में, ये जनजाति क्या है, अपने अभी मौलिक अवस्था में जिस समय थी अभी तक वर्तमान में इसी प्रकार से है। ठीक है, इसी सभी रीति रिवाज, जो इसके जो सभी रीति रिवाज है ना, भूमिया बेगाओं से मिलते हैं। क्या है, इसके जो भी सभी रीति रिवाज है वो किससे मिलते हैं, भूमिया बेगाओं से मिलते हैं। यह सघन रूप से बेहर तहसील कहाँ पर आती है, बालाघाट में। बालाघाट के बेहर तहसील में परिक्षेत्र में रहते हैं। ये जो इसका सघन स्थान है, ये भरोतिया सबसे सर्वाधिक कहाँ पर रहती है, तो ये बालाघाट की बेहर तहसील में रहती है। ठीक है, भरोतिया का अर्थ क्या होता है, जो भरोतिया है इसका अर्थ क्या होता है, तो भरता या फिर भरण पोषण करने वाला। भरोतिया का अर्थ क्या होता है, भरता या फिर भरण पोषण करने वाला। ठीक है, अब आया भूमिया। अब भूमिया उपजाति है इसकी, तो भूमिया का अर्थ क्या होता है, भूमि का स्वामी। भूमिया का अर्थ क्या होता है, भूमि का स्वामी। ईश्वर ने सबसे पहले भूमिया बेगा को ही बनाया, उत्पन्न किया, ऐसा माना। इनसे जो भूमिया बेगा है ना, इनका मानना है कि ईश्वर ने सबसे पहले हमें ही बनाया, भूमिया बेगा को ही उत्पन्न किया था। भरोतिया उपजाति सबसे ज़्यादा जंगली होती है। जो भरोतिया उपजाति है ना, वो सबसे ज़्यादा जंगली होती है। इस जनजाति ने अभी तक हल नहीं चलाए। ये जो जनजाति, जैसे बेगा जनजाति में कहा जाता ना कि ये हल नहीं चलाते, तो सभी जनजाति में सभी उपजाति में चलाते, परंतु जो भरोतिया उपजाति है ना, इसने अभी तक हल नहीं चलाया है। बिछावर जनजाति हिंदूकृत होती है और ना ही अन्य बेगा जनजाति से शादी करती है। ये ऐसी होती बिछावर जो बड़े हैं, जमींदार लोग हैं ना। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो अन्य बेगाओं की उपजाति उनसे कभी भी शादी नहीं करते और बैल, गाय और इनका मांस कभी नहीं खाते हैं। ठीक है, अब बेगाओं की शारीरिक विशेषता पढ़ते हैं। बेगा जनजाति की शारीरिक विशेषता किस प्रकार की होती है। बेगा पुरुष कमर के नीचे एक वस्त्र और सिर पर कपड़े का टुकड़ा बांधते हैं। क्या होती है, बेगा पुरुष कमर के नीचे एक वस्त्र पहनते हैं और क्या कर सिर पर एक कपड़े का टुकड़ा बांधते हैं। रूढ़िवादी बेगा परंपरागत में जितना संभव हो उतना कम कपड़े पहनते हैं। जो रूढ़िवादी बेगा है ना, उनकी परंपरा के अनुसार जितना कम कपड़े पहनने का होता है उतने कम कपड़े पहनते हैं। ठीक है, आगे क्या
जो नंगे बेगा रहते हैं ना मात्र 1.5 हाथ का कपड़ा पहनते हैं, परंतु वर्तमान समय में यह स्थिति बदल गई। अभी वर्तमान में इस प्रकार से लोगों कपड़े नहीं पहनते, ठीक है। परंतु फिर भी जंगली बेगा अभी तक बहुत कम कपड़ा पहनते हैं। जो जंगली बेगा, जैसे मैंने आपको भरोतिया उपजाति बताया ना, उसमें अभी तक इसी प्रकार से कपड़े पहने जाते हैं। स्त्रियाँ धोती पहनती, स्त्रियाँ क्या पहनती? धोती पहनती। ज़्यादातर बेगा स्त्रियाँ अपनी धोती को घुटनों से ऊपर पहनती है। ज़्यादातर जो स्त्रियाँ रहती ना, वो क्या करती? घुटनों से ऊपर अपनी धोती पहनती। स्त्रियों में आभूषण व गुदने का अत्यंत महत्व है। जो अभी आपको बताया पहले ही कि जो बेगा जनजाति है विश्व की सबसे गुदना प्रिय जनजाति है। उसी प्रकार जो स्त्रियां व आभूषण और गुदना अत्यंत प्रिय होता है इनको। बेगा स्त्रियों की गुदने व गौण स्त्रियों में गुदने में एक प्रमुख अंतर होता है। जो क्या है? बेगा जनजाति भी गुदना प्रिय होती और क्या है? गौण जनजाति भी होती, परंतु इनमें एक अंतर होता है। गाल पर रखने वाली 3 टिपकियाँ। जैसे बेगा जनजाति में क्या करते हैं? तो बेगा जनजाति में गाल पर 3 टिपकियाँ रखती है, जैसे मैंने आपको ये बताया इस प्रकार से। और गौण स्त्रियाँ होती ना, वो क्या करती है? टिमकी महत्वपूर्ण होती है इनमें। एक सिर पर टिमकी मतलब जो एक बिंदु लगवाती है। और जो बेगा जनजाति वो 3 टिमकियाँ लगाती है गाल पर, ठीक है। बेगा स्त्रियाँ अपने महत्वपूर्ण शरीर पर गुदना गुदवाती है। जो बेगा स्त्रियाँ ना अपने पूरे शरीर पर क्या करती? गुदवाती है, ठीक है। सर्वप्रथम बेगा स्त्रियाँ अपने माथे पर गुदना गुदवाती है, ठीक है। इनकी शारीरिक बनावट में चपटे सिर, मोटे होठ और लंबे फैले हुए नथुने होते हैं। बेगा पुरुष अपनी महिलाओं की तुलना में अधिक सुंदर होते हैं। जो बेगा पुरुष होते हैं वो महिला की तुलना में अधिक सुंदर होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं? जो युवा पुरुष होते हैं ना, अक्सर कैसे होते हैं? मजबूत और दुबले पतले सुडौल होते हैं, ठीक है। अब बेगा जनजाति यहाँ से अपन शुरू कर रहे हैं, फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। तो आगे और बहुत सारे लेक्चर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।